आप सभी को नमस्कार। आज हम काव्य प्रयोजन पर बात करेंगे और काव्य प्रयोजन जब हम बात करते हैं तो सबसे आदि स्रोत शास्त्रीय जो प्रमाण है वो नाट्य शास्त्र में मिलता है भरत मुनि की। वहाँ नाटक का प्रयोजन कहा गया है। वही परंपरा बाद में भामह में मिलती है और उसके बाद उद्भट रुद्रट वामन में होते हुए आनंदवर्धन, आचार्य मम्मट और साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ और फिर पंडित राज जगन्नाथ तक। तो जो काव्य का प्रयोजन है उसे आचार्यों ने बहुत सारा बताया, बहुत तरह का बताया। उसका उद्देश्य आनंद हो और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो उन्होंने कहा दुखार्ता नाम समार्ता नाम, और बहुत सारा तपस्वियों के लिए भी, और उसमें चारों वर्गों के का फल भी मिल जाए। वक्रोक्तिकार ने बाद में कहा कि सुकुमार क्रमोदिता, राजकुमार लोगों को भी जो है विविध रूपों का समाज के ज्ञान हो, जो बहुत सुकुमार ढंग से पले हों उन्हें भी करुण और विभत्स और विविध रसों का ज्ञान होना चाहिए। तो जो मैं समझ रही हूँ काव्य का उद्देश्य एक कवि की दृष्टि से, जो भामा कहते हैं शब्दार्थों सहितौ, सहितौ का मतलब क्या है ये हम समझते हुए समझेंगे। काव्य का प्रयोजन कवि की दृष्टि से है सौंदर्यानुभूति। कवि प्रत्यक्ष, दृष्ट, अदृष्ट आदि विविध साधनों के माध्यम से अपनी कल्पना से एकाकार होकर स्पंदित हो उठता है। उसी स्पंदन को जब वह किसी भी रूप में अभिव्यक्त करता है तो वो कला बन जाती है, चाहे वो शाब्दिक अभिव्यक्ति हो, चाहे वो चित्रकारी हो, चाहे मूर्ति हो। तो वह एक अपने मनोभाव आत्मा के स्पंदन को, और फिर जो आत्मिक प्रकाश है वह उसके शब्दों में, उसकी अभिव्यक्ति में अनुस्यूत हो जाता है। तो एक तरह से कवि आत्मिक प्रकाश को अभिव्यक्त करता है और वह प्रकाश जब लोगों को स्पंदित कर दे, लोग उसे सुनकर महसूस करके झूम उठें, तो वह आत्मिक ऐक्य की एकाकारता हो जाती है। जो साधारणीकरण भी कहा गया है उसे वही समझिए। तो इस तरह से जो काव्य का प्रयोजन है वो सौंदर्यानुभूति है और समष्टि मूलक सौंदर्यानुभूति। तो जो एकाकारता होती है कवि का स्पंदन और उसके प्रकाश, आत्मिक प्रकाश से जो वह अभिव्यक्त करे, उससे और सहृदय जो हों श्रोता दृष्टा वो स्पंदित हो जाएं, झूम उठें। तो इस तरह से भीतरी प्रकाश की अमूर्त आनंद कैसे उद्दीप्त होता है या समक्ष आ जाता है, ये है प्रयोजन। यही सौंदर्य है। सौंदर्य मतलब जो हमें स्पंदित कर दे और सौंदर्य जो प्रस्फुटित हो। तो इस दृष्टि से हमने देखा कि सौंदर्य जो है, सौंदर्यानुभूति काव्य का प्रयोजन है। कैसी? जिसमें लोक मंगल हो। तो काव्य के पहले मैंने दो प्रयोजन निकाले थे कि लोक मंगल और सौंदर्यानुभूति, लेकिन अभी मुझे लग रहा है काव्य का एक प्रयोजन ही सफिशिएंट है, सौंदर्यानुभूति। और वह सौंदर्यानुभूति कैसी हो? लोक मंगलकारी हो। तो कैसे वो लोक मंगलकारी होगी, जब हम इसकी व्याख्या समझेंगे तो हम भरत मुनि से शुरू करेंगे और पंडित रास तक चले जाएंगे। क्योंकि सौंदर्य जब विविध आयाम से प्रस्फुटित होता है तो वही यश से अर्थकृते व्यवहार विदे बनता चला जाता है। एक व्यष्टिजन्य अनुभूति स्पंदन कैसे समष्टि का बन जाता है और वही समष्टि में प्रसारित होकर कैसे व्यष्टि को यश और कीर्ति देता है और समष्टि को आनंद देता है। और भी जैसे विविध लाभ बताया गया, वो जो कवि ने सूर्य शतक लिखकर कुष्ठ रोग से मुक्त हुए थे, वो सब ये होता है कि भीतरी सामर्थ्य को बढ़ा देता है और जो अमंगलकारी है उसे न्यून कर देता है, या वो ठहर जाता है, भीतरी बढ़ता है तो वो अपने आप विलीन हो जाता है। तो जब श्रेयस का वार्धक्य होता है तो जितने भी अश्रेयस हैं वो अपने आप। एक और एग्जाम्पल हम देंगे। आदिकवि वाल्मीकि जो कि किंवदंती हैं लुटेरे थे,
लेकिन जब उन्होंने आदि ग्रंथ रामायण लिख दिया और वाल्मीकि रामायण की प्रतिष्ठा में उनका वह व्यक्तित्व भी एक सूचना मात्र बनकर रह गया, एक निंदनीय व्यक्तित्व भी काव्य के प्रकाश में, सृजन के प्रकाश में सूचना बन जाता है। तो इस संदर्भ में यश, कीर्ति और श्रेयसकारी, लोक कल्याणकारी है, लोक को आनंदित करने वाली होती है और प्रेरणा दे देती है कि आप कभी भी कुछ भी किसी भी हालत में हो सुधर सकते हो। और जो काव्य के प्रयोजन मैं बता रही हूँ, सिर्फ एक सिंगल प्रयोजन, सौंदर्यानुभूति। वह कैसी हो? लोक मंगलकारी हो। जो बहुत रोबोट की तरह भाग दौड़ रहे हैं उनको ठहरा दे, रुको, देखो। और जो ठहरे हुए हों उन्हें झूम वो नाचने लगे, ये काव्य का प्रयोजन है। इसी बात को आदि आचार्यों ने विविध शब्दों में कहा है। ठीक है, तो हम अभी थोड़ा सा शास्त्रों के उदाहरण ले लेंगे। भरत मुनि प्रथम शताब्दी, उससे पहले का है। वो जो धर्म यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम कहते हैं, ये सौंदर्य, कैसी सौंदर्यानुभूति है? लोक कल्याणकारी, लोक मंगल है। हितम बुद्धि विवर्धनम, जिसमें बौद्धिकता का विस्तार अनुभूत हो जाए। जब हम नाटक में या थिएटर में, फिल्म में या बाणभट्ट की कादंबरी में बहुत सारे चरित्र के अलग अलग व्यक्तित्व देखते हैं तो हमारी बौद्धिकता में समग्र समाहित होने लगता है। यही बुद्धि विवर्धनम है, हितकारी हो। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं ये हम डिसाइड कर लें, ऐसा हो। यशस्यम आयुष्यम, आयु बढ़े। यशस्य आयुष्यम में वो भी है कि पाप क्षय भी हो और आयु बढ़े, जिजीविषा बढ़ जाती है। आप सिर्फ इच्छा रखें जीने की तो उम्र अपने आप बढ़ती चली जाती है। यश ऑटोमेटिक होगा, वह भी सौंदर्यानुभूति के विस्तार में ही है। धर्म्यम, धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम वाला धर्म नहीं, धर्म मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। मानव श्रेयस की राह पर उत्तरोत्तर मानवीयता बढ़ती जाए, उसके जो विविध साधन हैं वो धर्म हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ। और ये सारे पुरुषार्थ जो है वंदनीय हैं। मैं काम पुरुषार्थ पर मैंने गहन अध्ययन किया है और वह मुझे सौंदर्य का उत्स लगता है। तो अभी हम काव्य प्रयोजन की ही बात करेंगे। काव्य और कविता मतलब यहाँ गद्य पद्य चंपू तीनों से है। व्यापक साहित्य है जो नाट्य से आरंभ होता है और बाद में साहित्य दर्पणकार ने नाट्य को साहित्य काव्य शास्त्र के एक चैप्टर के रूप में रख दिया। तो ये ओवरलैपिंग चलती है शास्त्रों की। लेकिन इसके प्रयोजन में जो हम देखेंगे, सौंदर्यानुभूति, लोक मंगलकारी हो। कैसे लोक मंगलकारी होगी? क्योंकि उसमें धर्म होगा। धर्म मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि कैसे हो, ऐसा क्या है जिससे सिद्धि ना हो। तो किससे हमें बचना है? विधि निषेध, विधि में प्रवृत्त होना है, निषेध से निवृत्त होना है, इस तरह की बातें। यश मिले, यश जब मिलने लगता है तो व्यक्तित्व में दृढ़ता आती है, उससे फिर आयु भी बढ़ने लगता है। ये सब हितकारी हैं। और बुद्धि में विवर्धनम, बुद्धि को विशिष्ट ढंग से बढ़ा देते हैं। विवर्धनम, लोकोपदेश जननम, लोक को एक व्यापक उपदेश देते हैं। यह समष्टि मूलक ज्ञान है कविता। एक व्यष्टि के व्यापक, कवि क्रांतदर्शा होता है, अग्निधर्मा होता है, उसके व्यष्टि निष्ठ ज्ञान जब समष्टि मूलक हो जाए फिर वह लोकोपदेशनम। और यह नाटक हो, यह प्रयोजन बताया था। इंद्र जब ब्रह्मा से कहे थे नाट्य वेद बने, तो उद्देश्य ये था आरंभिक। अभी देखेंगे जब बहुत सारी कविताएं कोरोना पर या स्त्री की त्रासदी पर या बाल मजदूरी पर होती हैं, तो वहाँ भी आपका मस्तिष्क, मन स्पंदित हो उस कारुणिक दृश्य से, और उसके बाद ऐसा ना हो और फिर क्या हो। वही सौंदर्यानुभूति थोड़ा बाईपास रोड में हो जाती है। निषेध और फिर विधि में प्रवृत्त कराने लगती है। तो उसके बाद बताया कि उसमें कविता में सिर्फ सूचनाएं या फूल पत्ती पेड़ पौधे ही नहीं, इतिहास भी हो, ज्ञान भी हो, विद्या हो, बहुत कुछ हो। जैसे एक उपन्यास पढ़ के हम फॉर्मेट हो उठें
या कोई अच्छी सी कविता सुने, झनकृत हों, बहुत सारी सूचनाएं, दृश्य सामने आ जाएं और फिर हम स्वयं से एक नए सामने आ जाएं। इस तरह से आख्यान कुछ उसमें काल्पनिक हो, काल्पनिक कैसे हो, जैसे महाभारत के आदि पर्व की कथानक लिया कालिदास ने और शाप की मौलिक उद्भावना करके उसे नाटक को, दुष्यंत को धीरोदात्त नायक बताया और नाटक तो श्रेष्ठ नाटक है। विनोद करणम, उसमें आनंद हो, करुण दृश्य भी आह्लादित करने की क्षमता रखें। रोते हुए पब्लिक निकलती है सिनेमा हॉल से और कहती है पिक्चर बहुत अच्छी थी। स्त्री की दशा पर हमारी मित्र एक शैल्या पाठक कविताएं लिखती हैं और हम लोग रोने लगते हैं सुबह सुबह पढ़ के और फिर कहते हैं क्या लिख देती हो यार, गजब। विनोद करणम, आपका यह स्पंदन आनंद प्रदायी हो। किसके लिए? किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, समष्टि मूलक। यहाँ आनंद की जो अवधारणा है समष्टि मूलक है। इसके अलावा ये जब हम देखते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्ष वैचुछर्यम कला सुचा, ये कलाओं की विलक्षणता है। मूर्ति कला और चित्रकला को लोग थोड़ा कम समझे, लेकिन कविताओं को सुनने वाले और नाटक को देखने वाले कुछ ज़्यादा ही समझते हैं कंपैरेटिवली। उसके बाद इससे प्रीति, आपस में सद्भावना। कवियों की प्रेमिकाएं बहुत होती हैं तो करोतिम कीर्तिम प्रीति, उससे नाम बनता है बहुत दूर दूर तक। तो साधु काव्य जो सत्य काव्य हैं उसके ये फ़ायदे हैं। जैसे हम लोग टी.एस. इलियट के फ़ैन हैं, किसी नाटककार के फ़ैन हैं, किसी हीरो के फ़ैन हो जाते हैं, लेकिन ये इस मेन होता है कि लिखा क्या, तो उसमें फिर ये मैच, ये कलाओं की विलक्षणता होती है नाटक में। और फिर इसी में जब संगीत, गीत, वाद्य सबका समाहित हो गया तो ये विलक्षणता बढ़ती जाती है। आगे वामन में भी वही दृष्ट प्रयोजन प्रीति है, आपस में प्यार बढ़े। एक प्रेम पत्र मैं लिख दूँगी तो बहुत सारे भैया बहन और दीदी और मेरे परिचित मित्र लोग अपने आत्मिक अनुभूति को महसूस करते हुए मुझसे जुड़ने लगते हैं। अदृष्ट प्रयोजन कीर्ति है, हम रहे न रहे हमारे प्रेम पत्र रहेंगे। इसी तरह से बहुत सारी हैं, प्रतिष्ठा जीते जी भी होती है, वो भी है, और बहुत सारी कविताओं में, लेकिन सब में क्या है, सौंदर्यानुभूति। इस तरह से भन्या लोककार ने भी वही कहा, सहृदय मनः प्रीतये। सहृदय सबको नहीं सब चीज़ पसंद आती, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है, और जिसे नहीं आती उसे भी आनी चाहिए। तो इस उद्देश्य से काव्य रचा जाता है। और उद्देश्य मेन तो होता है, कवि स्वांतः सुखाय लिखता है, लेकिन उसका वह स्वांतः सुख जो है समष्टि सुख बन जाता है, समष्टि को सौंदर्य बोध कराने में समर्थ हो जाता है। तो हम लोग अभी काव्य प्रयोजन पर बात कर रहे हैं, पंडित राज को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अभिनव गुप्त ने भी वही लिखा, चतुर्वर्ग और आनंद और आत्यंतिक सुख, जो मतलब लिखने के बाद जो तृप्ति मिलती है, जैसे लगता है कुछ निःसृत हुआ है अंत से और शब्दों में समाहित हो गया, इस तरह का। आचार्य कुंतक, राजानक कुंतक ने जो है वही लोकोत्तर चमत्कार, जो किसी चीज़ से नहीं मिलता है, वो साहित्य से मिलता है, अद्भुत। और वह लिखते हुए उसको धर्मादि का साधनों पाए। एक पुअर भी हाई क्लास लाइफ की स्टेटस को देख लेता है, और कभी कभी मुंबईया डायलॉग मारते हैं गांव के बच्चे। तो ये इस तरह से जो है धर्मादि, सुकुमार प्रमोदिता, जो जहाँ नहीं गया वहाँ की भी बातें करने लगता है। अभिजात वर्ग को भी आह्लादित कर देता है, जैसे विविध दृश्यों को दिखाना, एक व्यष्टि को समष्टि का अवबोध करा देना, ये काव्य या साहित्य का सामर्थ्य है। इसके बाद चार वर्ग और लोकोत्तर चमत्कार। और यही चीज़ अगर हम घूम घूम के देखें कि हम यात्रा करके ज्ञान बटोरेंगे तो वह थोड़ा जटिल हो जाएगा, और वही हम अगर किसी कहानी के माध्यम से यात्रा वृत्तांत पढ़कर वो चीज़ जानेंगे तो वो और अच्छा होगा। वही है कि यह अंतश्चमत्कारो वितन्यते, इसी को मम्मट ने कांता सम्मित कह दिया है। यशसे अर्थ कहते व्यवहार भी दे। आप बहुत सारे व्यवहार, मीठा मीठा बोल के कैसे लोग छल करते हैं, या कैसे कोई बड़ी बड़ी बातें करने लगता है लाखों करोड़ों की, या कुछ लोग बहुत पैसे वाले होकर भिखारियों जैसे रहते हैं। तो ये सारा लोक व्यवहार भी हमें साहित्य से पता चल जाता है। जो हमारी परिधि है, आसपास तक हम सीमित होते हैं, वह असीम हो जाती है। इस तरह से आनंद। और फिर साहित्य दर्पणकार भी वही चतुर्वर्ग, चारों वर्ग, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सारी चीज़ें सब समाहित करते हुए, और अंततः आनंद। आनंद मतलब सौंदर्यानुभूति।
में आ जाता है। पंडित राज भी कीर्ति परम आह्लाद, गुरु राजा देवता, वही सौंदर्य अनुभूति के विस्तार में ही जैसे एक चीज़ सही होती है ना, सब सही होने लगती है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरह से काव्य प्रयोजन है। और मैंने बताया काव्य प्रयोजन के मूल में सौंदर्य अनुभूति, वह कैसी हो, लोक मंगलकारी हो, और वह लोक मंगल से लाभ क्या मिलेगा, कीर्ति प्रीति हेतु चतुर्वर्ग फल व्यवहार और सारी चीज़ें उसी में समाहित हो जाएंगी। तो आप लोग ये सुनकर बताइए कैसा लगा।